बिग बॉस के स्टार्टिंग में नीलम को लेके आए थे पवन सिंह की नीलम गर्दा उड़ाएगी। इधर पवन सिंह का भी गर्दा उड़ा हुआ है एक रियलिटी शो में, इधर नीलम का भी गर्दा उड़ा हुआ है। तो पवन सिंह क्यों नहीं लेके आए थे भाई इसको। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग आपका फेवरेट ऋषि में। और आज हम करने वाले हैं बिग बॉस के सुपर कंटेस्टेंट को रोस्ट। रोस्ट करने से मतलब क्या करना ही चाहिए यार, ये जैसे हैं मतलब कल सलमान भाई आए वीकेंड में और उन्होंने लेके आए वो जू अपने साथ। जू में थे बहुत सारे पशु पक्षी, घड़ियाल था, गिरगिट था, मगरमच्छ था, बंदर थे, शेर था, बहुत सारे लोग थे। अब सलमान भाई ने पूछा कि इसमें से कौन कौन से बिलोंग करते हैं। सबने अपना अपना वोट दिया कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। मेरे हिसाब से ना बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट है, उसका नाम है नेहल। मतलब नेहल क्या ही कहना चाहूंगा यार उसके बारे में। मतलब कि वो बोलती है कि उसने कोई इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारे कंटेस्ट जीते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंटेस्ट जीते हैं। और लेकिन उसके बाद से तो मुझे लग रहा है कि वो कंटेस्टेंट छोड़ो, वो पेट्रोल पंप में काम कर रही होगी या फिर किसी गांव की सरपंच होगी। वो पेट्रोल पंप में इसलिए बोल रहा हूं ना, जहां भी कोई मुद्दा होगा नेहल वहां आ जाएगी और नेहल आकर के क्या करेगी, उसमें पेट्रोल छिड़क देगी और वो आग लग जाएगा। और आग लगने के बाद फिर नेहल हो जाएगी सरपंच साहिबा। अब वो करेगी उस सरपंच के पूरा उसका मुद्दा, पूरा नियम कानून अब होगा नेहल का। और सरपंच भी ऐसी कि एक साइड की बात सुनेगी जिसको वो पसंद करती है। मतलब अभिषेक बजाज और फरहाना के बीच में लड़ाई हुआ, लड़ाई हुए 2 घंटे हो गए, नेहल ने तब जाकर के मुद्दा वापस उठाया सबके साथ। और इसलिए उठाया क्योंकि कोई उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा था। मतलब आप ऐसे हैं कि जिस मुद्दे पे पूरा बिग बॉस बात नहीं कर रहा है कोई भी, आप उसको उठा रहे हैं, यानी लोगों को भड़का रहे हैं। तो मैडम आप यहां से जाओ और जाके वापस पेट्रोल पंप पे काम शुरू कर दो। दूसरे नंबर पे है फरहाना। फरहाना नेहल की दोस्त है भाई, और जहां नेहल सरपंच साहिबा है तो फरहाना उसकी असिस्टेंट है। फरहाना जब आई बिग बॉस में आने के साथ पहले दिन में ही उसको हटा दिया गया, यानी एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट होने के बाद वो सीक्रेट रूम में चली गई। अब सीक्रेट रूम में वो 1 हफ्ते रुकी। 1 हफ्ते बाद जब फरहाना की एंट्री होती है तो वो सारे मेंबर्स पे ऐसे टूट पड़ती है जैसे मानो वो कितने दिनों से भूखी हो और उसके सामने खाना आ गया हो। और सबसे ज्यादा वो लड़ाई करती है बसीर से। बसीर नहीं, उसको वो बोलती है बावासीर। बावासीर से लड़ाई करती है, पूरा 2-3 घंटे लड़ाई करती है, चिल्लम चिल्ली होता है पूरा, एकदम गालियां होती हैं, माँ बाप इधर उधर सब हो जाता है। और अभी अभी अलग चल रहा है इन दोनों के बीच। अभी बसीर और उनके बीच में अलग केमिस्ट्री चल रही है। मतलब ये औरत एक टाल पे बैठ ही नहीं सकती। जो पहले आपका दुश्मन हुआ करता था अभी उसके साथ आप केमिस्ट्री कर रहे हैं। और कल के वीकेंड में तो वसीर ने भी ये बोल दिया कि वो नेहल को लेकर के बोल दिया उसने कि क्लियर है। बट फरहाना के बारे में जब पूछा गया तो वो कंफ्यूज हो गया, वो बता ही नहीं पाया, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा ये फरहाना आखिर इसको पीस एक्टिविस्ट कहते क्यों है। मेरे हिसाब से वो पीस एक्टिविस्ट नहीं है, वो पीस एक्टिविस्ट है। वो जहां जाएगी वहां पीस को पीस कर देगी, ठीक है। तो फरहाना को पीस एक्टिविस्ट कहना ही बेकार है। और जब उसको कोई भड़काता है तो वो ऐसे भड़क जाती है जैसे मानो सारा घर उसके विरोध में खड़ा हो, ठीक है। और तीसरे कंटेस्टेंट के बारे में आऊंगा, वो है वसीर अली खान। वसीर ने जितने रियलिटी शो किए हैं, हर रियलिटी शो में वसीर का एक ही मोटो रहा है कि लड़कियों के आसपास घूमना। रोडीज में गया वहां भी एक लड़की, स्पिट्सविला में गया वहां भी एक लड़की। जितने भी रियलिटी शो किए हैं, हर रियलिटी शो में एक एक लड़की के आसपास घूमना। और इसमें जब नई नई आई थी नेहल, तो नेहल के साथ घूमता था। फरहाना आई, अब फरहाना के साथ घूम रहा है। और वो कैप्टन है घर का, और कैप्टन नाम का उसके पास सीवी नहीं है। उसको नेहल कुछ आकर के बता देगी, फरहाना कुछ और बता देगी, वो लड़ने चला जाएगा। और जा करके वो जाता है मैटर सॉल्व करने, और वो खुद हो जाता है मैटर, ठीक है। पहले उसकी दोस्ती जिसान जी से थी। जिसान जी बहुत अच्छे आदमी है, वासेपुर से आते हैं।
वासेपुर का नाम भी लेते हैं, लेकिन जिशान जी भी एक जगह नहीं टिकते हैं। कभी मृदुल के साथ हो जाते हैं, कभी वसीर के साथ हो जाते हैं, कभी कोनिका के साथ हो जाते हैं। मतलब इस पूरे बिग बॉस में ना ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, आप समझ ही नहीं सकते। और एक नए कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है, शहनाज के भाई की। अब वो अलग लेवल का आदमी है। उससे तान्या ने पूछा कि तुम क्या करते हो, बोलता मैं तो वेल्ला हूं। अब बिग बॉस वेल्ला को कब से कंटेस्टेंट में लाने दे दिए, बिग बॉस सलमान सर। और सलमान सर ने इस वीक में लगा के क्लास लगाया है, चाहे वो नेहल का हो, चाहे वो फरहाना का हो, चाहे वो अभिषेक का ही क्यों ना हो, चाहे वो गौरव का, चाहे वो कोनिका का, किसी का भी क्यों ना हो, उस लेवल का क्लास लगाया है। मतलब ये घर वाले सोचेंगे कुछ बोलने से पहले। और सबसे ज्यादा बेइज्जती तो नेहल और फरहाना की भी है। सलमान सर लव यू, क्या बेइज्जती किया इन दोनों का। इनको और आपको जलील करना था। ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं बिग बॉस में। एक है तान्या मित्तल, भाई इसको किसने बुलाया बिग बॉस में, इसे तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। इसके पीछे 150 बॉडीगार्ड है। और ये बात जब इसके 4 बॉडीगार्डों ने सुना तो बाकी 146 ने बोला मुझे रिजाइन करना है भाई, मैं तो इनका बॉडीगार्ड था ही नहीं, ये कब आए। और इसके अलावा इनको, मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ, मैं वॉशरूम में टॉवल प्रेस कराती हूँ, मेरे बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना बनाते हैं, ब्रश मेरे बॉडीगार्ड कर देते हैं मुझे, ठीक है। मतलब तान्या मित्तल नहीं है, वो पित्तल है एक्चुअल में। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था बिग बॉस से कि उसको चांदी की बोतल लेके अंदर लेके जाया जाए। वो चांदी के बोतल में पानी पिएगी। स्पिरिचुअल होता है वो, घंटा स्पिरिचुअल होता है। पूरे बिग बॉस में तो पॉटी कर रखा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर रोना उधर रोना। वो बिग बॉस में एक्चुअल आई है सिर्फ रोने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रोस्ट काफी है। बाकी कल और परसों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एक और हमारे बिहार से गई है नीलम, नीलम घाघरा चोली। नीलम मैडम का कोई तता पता ठिकाना नहीं है उनका। वो बस तान्या के साथ बैठी रहती है। तान्या चलो पूरी बना लेंगे, तान्या चलो चाय पी लेते हैं, तान्या चलो खाना खा लेते हैं, तान्या चलो सो जाते हैं, तान्या देखो वो ये बोल रहे हैं, तान्या देखो वो बोल रहे हैं, तान्या देखो ये कर रहे हैं, तान्या देखो वो कर रहे हैं। अरे वो अकेले आई है या तान्या को लेके आई है। वो तान्या के 150 बॉडीगार्ड और नीलम का 1 बॉडीगार्ड। तान्या के 150 बॉडीगार्ड बाहर है और नीलम के बॉडीगार्ड अंदर है, वो है तान्या मित्तल। अब एक और मैडम है कोनिका जी, रिस्पेक्ट है उनके लिए। बहुत मेहनत किया है उन्होंने, जिंदगी को आगे बढ़ाने में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। एक नॉर्मल लेडी वैसा नहीं कर सकती जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है। लेकिन कोनिका मैडम से एक बात बोलना चाहूँगा, मैडम आप अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, लेकिन थोड़ा एज का आप ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हो मैडम। आपकी 2 बेटियां हैं घर में, एक तान्या और एक नीलम, जो दुश्मन हो रही है धीरे धीरे आपकी। आपने सारे काम अच्छे किए, सबको सही बताया, बट आपको कैप्टन टास्क नहीं छोड़ना चाहिए था। आप अच्छे कैप्टन थे। और इसके अलावा मैडम आपको सैल्यूट है कि आपने जो ज़िंदगी में अभी तक जिया है। तो आपको मैं रोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभी कैपेसिटी वहाँ तक नहीं है। तो बाकी के लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।